श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव के साधना काल में जिन दो व्यक्तियों ने उनकी अपूर्व सेवा की, उनमें से एक हृदय का वृतांत ऊपर कह चुके हैं। यहाँ दूसरे मथुर बाबू की बातें बताकर और श्री रामकृष्ण देव का कितना अलौकिक संबंध था, यह वर्णन करेंगे। हम में से किसी को मथुर बाबू के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव के ही बताने पर से यह मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर मथुर बाबू की भक्ति और श्रद्धा ऐसी अद्भुत थी कि वैसी कहीं अन्यत्र दिखाई देना संभव नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की इतनी भक्ति कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है, यह बात यदि श्री रामकृष्ण देव और मथुर बाबू का संबंध हमें मालूम न रहता तो हमें या किसी को भी संभव न दिखती। इसके सिवाय बाहर से देखने पर श्री रामकृष्ण देव एक सामान्य से पुजारी थे और मथुर बाबू तथा रासमणि कुल में श्रेष्ठ न होते हुए भी धन में, मान में, विद्या में, बुद्धि में कितने ही श्रेष्ठ थे। इसके सिवाय बचपन से श्री रामकृष्ण देव का स्वभाव कैसा विचित्र था। जहाँ धन, मान, विद्या और पदवी आदि प्राप्त करने के लिए सर्वसाधारण लोग दीर्घोद्योग किया करते हैं, वहाँ श्री रामकृष्ण देव का पूर्ण उदासीन भाव था। वे कहते थे, ऊंची मीनार पर खड़े होकर नीचे देखने से 4-4 मंजिल की हवेलियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और जमीन पर की घास सब एक समान दिखाई देते हैं। सचमुच ही उनका मन बचपन से सत्यनिष्ठा और ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उच्च अवस्था में रहता था कि वहाँ से हम जो धन, मान, विद्या आदि का थोड़ा बहुत अंश प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, वह सब उन्हें एक ही मूल्य का दिखाई देता था। संसार की ओर उनकी दोष दृष्टि भी कैसी विलक्षण थी। पढ़ाई आरंभ करने पर लोगों का ध्यान साधारण रूप से तर्कालंकार, न्याय रत्न, महामहोपाध्याय आदि पदवियों की ओर जाता है और इन्हीं को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा हो जाती है। पर श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि विपरीत दिशा की ओर हो गई। उन्हें यही दिखा कि ऐसे पदवीधारी भी पेट की चिंता के कारण बड़ों बड़ों की खुशामद करते हैं। विवाह करते समय भी सांसारिक सुख की ओर लोगों की दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि गई संसार की क्षण भंगुरता और सुख की क्षणिकता की ओर। पैसा रहने पर संसार में अनेक प्रकार के सुखों की ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में पैसा कितना निरुपयोगी है,
इस बात की ओर गई। संसारी लोग दुखी गरीब लोगों पर दया करके दाता, परोपकारी आदि कहलाते हैं। इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने विचारा कि सारे जन्म भर परिश्रम करके लोग क्या कमाते हैं। यही ना कि 2-4 धर्मार्थ अस्पताल और 2-4 निःशुल्क पाठशालाएं स्थापित कर दी, या 2-4 धर्मशालाएं बनवा दी और मर गए। पर संसार की कमी ज्यों की त्यों बनी रही। इसी प्रकार उन्हें संसार की अन्य सभी बातें दिखाई दी। ऐसी मनोवृत्ति वाले मनुष्य को ठीक ठीक पहचानना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। उस पर विद्याभिमानी या धनी के लिए तो और भी कठिन है, क्योंकि उन्हें तो संसार में स्पष्ट उत्तर और खरी बातें सुनने को नहीं मिलती। इसीलिए वे ऐसी बातें सुनकर नहीं सह सकते। अतः स्पष्ट वक्ता और सरल व्यवहार वाले श्री रामकृष्ण देव के आशय को कई बार न समझकर यदि ये लोग इन्हें असभ्य, पागल, घमंडी आदि भी मान लें तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी कारण रानी रासमणी और मथुर बाबू की इनके प्रति भक्ति और प्रेम को देखकर बड़ा अचरज लगता है। ऐसा मालूम होता है कि केवल ईश्वर कृपा के ही कारण इन दोनों का श्री रामकृष्ण देव पर इतना दृढ़ प्रेम हो गया था कि घटने के बदले वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि उनके गुरु भाव का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और वे उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो सके। जिन श्री रामकृष्ण देव ने देवी प्रतिष्ठा के दिन अपने बड़े भाई के पुजारी रहने और उनके देवी का प्रसाद ग्रहण करने पर भी यह सोचकर कि मुझे शूद्र का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयं उपवास किया था और बाद में भी कुछ दिनों तक अपने ही हाथ से पकाकर खाया था, जो मथुर बाबू के बार बार बुलाने पर उन्हें विषयी मनुष्य जानकर उनसे बातचीत करना भी टालते रहे, जो देवी का पुजारी पद ग्रहण करने के लिए विनती करने पर भी न माने, उन्हीं श्री रामकृष्ण देव के प्रति रानी रासमणी और मथुर बाबू के मन में अकस्मात ऐसी प्रीति उत्पन्न हो और वह दिनों दिन बढ़ती जाए, यह कोई कम अचरज की बात नहीं है। श्री रामकृष्ण देव पर मथुर बाबू के ऐसे निष्कपट भक्ति विश्वास का हाल सुनकर हम जैसे अविश्वासी तथा संशयी मनुष्यों के मन में यही आता है कि मथुर बाबू एक पागल, भोले भाले और सनकी आदमी थे, नहीं तो एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य पर क्या इस तरह का भक्ति विश्वास कहीं हो सकता है। उसके स्थान पर यदि हम होते तो देखते कि श्री रामकृष्ण देव कैसे भक्ति विश्वास पैदा करते। मानो भक्ति विश्वास उत्पन्न होना भी एक निंद्य बात है। श्री रामकृष्ण देव के मुख से और दूसरों से मथुर बाबू का वृतांत सुनकर ऐसा कदापि नहीं मालूम होता था कि मथुर बाबू पागल या भोले भाले या लापरवाह थे।
वह हम आपसे कम बुद्धिमान या संशयी नहीं थे। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक चरित्र और कार्यकलाप के विषय में संदेह कर पद पद पर उनकी परीक्षा करके उन्हें कुछ कम नहीं सताया। पर परीक्षा करने से होता ही क्या था? श्री रामकृष्ण देव की अदृष्ट पूर्व विज्ञानवादिनी, प्रेमावर्तशालिनी, महाओजस्विनी, भाव मंदाकिनी के गुरु गंभीर प्रवाह के वेग के सामने मथुर बाबू का संदेह सिकता सेतु कब तक टिक सकता था? थोड़े समय में वह संदेह नष्ट हो गया और मथुर बाबू अनन्य भाव से श्री रामकृष्ण देव के चरण कमलों में शरणापन्न हो गए। मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण देव का संबंध एक अत्यंत विलक्षण बात थी। मथुर धनी तथा विषयी होते हुए भी भक्त थे। बड़े हठी और निश्चयी होकर भी बुद्धिमान थे। वे क्रोधी किंतु धैर्यवान थे। अंग्रेजी पढ़े हुए थे। एक आध बात बारीकी से समझाने पर उसे समझ लेने वाले भी थे। वे आस्तिक और भक्त तो थे, पर धर्म के नाम से कोई मनुष्य व्यर्थ कुछ ही कह दे तो उसे भी सहज ही मान लेने वाले नहीं थे। चाहे ऐसी बात कहने वाले स्वयं श्री रामकृष्ण देव ही हों या उनके गुरुजी या अन्य कोई। मथुर बाबू का स्वभाव उदार और सरल था, पर वे किसी के फांसे में आने वाले नहीं थे। रानी के अन्य जमाइयों के रहते हुए भी उनका सब कारोबार देखने और उचित प्रबंध करने में मथुर बाबू उनके दाहिने हाथ थे, और यह सास और दामाद दोनों की कुशलता का ही परिणाम था कि हर एक के मुंह से रानी रासमणि का नाम सुन पड़ता था। श्री रामकृष्ण देव के सरल स्वभाव, मधुर भाषण और सुंदर रूप से ही मथुर बाबू का मन पहले पहल उनकी ओर आकृष्ट हुआ। उसके बाद साधना की प्रथम अवस्था में जब कभी उन्हें दिव्य उन्माद होने लगा, तब वे जगदम्बा की पूजा करते करते तन्मय होकर स्वयं अपने में उस मूर्ति का दर्शन प्राप्त करने लगे और कभी कभी देवी के लिए लाए हुए फूल अपने ही ऊपर चढ़ाने लगे। जब अनुराग के प्रबल वेग से वैधि भक्ति की सीमा उल्लंघन करके साधारण लोगों की दृष्टि में विचित्र आचरण करने के कारण वे हंसी और लोक निंदा के विषय होने लगे, तब तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न मथुर बाबू ने यही निश्चय किया कि जिसे मैंने सर्वप्रथम दर्शन के समय सरल प्रकृति का मनुष्य समझा था, उसके विरुद्ध कोई कुछ ही कह दे, यह मैं उसकी जांच किए बिना विश्वास नहीं करूंगा। इसी कारण मथुर बाबू बिना किसी को बताए स्वयं दक्षिणेश्वर आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के व्यवहार का बारीकी से बारंबार निरीक्षण किया, जिससे उनका संशय दूर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि गदाधर अनुराग और सरलता की सजीव मूर्ति हैं और उनके विचित्र व्यवहार का कारण उनकी अपार भक्ति
और विश्वास है। इसीलिए बुद्धिमान परंतु विषयी मथुर बाबू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जितना पचे उतना ही खाना चाहिए। भक्ति और विश्वास होना उचित है, पर उनमें इतना उन्मत्त होने से कैसे बनेगा? ऐसा करने से संसार में निंदा होती है और चार भले मनुष्यों का कहना न मानकर अपने ही मन के अनुसार चलने से बुद्धि भ्रष्ट होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है। परंतु ऊपर ही ऊपर से ऐसा कहते हुए मथुर बाबू मन में यह भी सोचते थे कि राम प्रसाद आदि पूर्वकालीन साधकों की भी भक्ति के प्रवाह में यही अवस्था होकर क्या उनके आचार पागल के समान नहीं होते थे? इनकी अवस्था और बर्ताव उन्हीं के समान नहीं है, यह कैसे कहा जाए? और यह विचार मन में आते ही उन्होंने आगे क्या होता है यह शांत होकर ध्यानपूर्वक देखने का निश्चय किया। जब विषयी मालिक अपने एक साधारण नौकर के बारे में यह निश्चय करता है, तब क्या यह काम आश्चर्य की बात है? तब क्या यह कम आश्चर्य की बात है? भक्ति में एक प्रकार की संक्रमण शक्ति होती है। शारीरिक विकारों के समान मानसिक भावों का भी एक के पास से दूसरे के पास संक्रमण हुआ करता है। इसी कारण यदि एक के अंतःकरण में भक्ति भाव जागृत होकर वह दूसरे के हृदय के निद्रित भक्ति भाव को जागृत कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि धर्म भाव के उद्दीपन करने के लिए सत्संग की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। मथुर बाबू के भाग्य में भी यही बात हुई। श्री रामकृष्ण देव के कार्यों का जैसे जैसे वे निरीक्षण करते गए, वैसे वैसे उनके हृदय का भक्ति भाव उन्हें बिना मालूम हुए जागृत होने लगा। पर विषयी मन की यही स्थिति होती है कि अभी भक्ति विश्वास का उदय हुआ और थोड़ी देर बाद पुनः संशय आने लगा। इसी प्रकार बारंबार कुछ समय तक होते होते उनका विश्वास दृढ़ हो गया और उनके हृदय में श्री रामकृष्ण देव के प्रति अटल श्रद्धा हो गई। इसी कारण श्री रामकृष्ण देव का शुरू का आचरण शायद मेरी अतिशय भक्ति के कारण ही विचित्र दिखता है। यह निसंदेह मान लेने पर भी कभी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर उनके बुद्धि भ्रंश होने की शंका भी बीच बीच में मथुर बाबू के मन में आने लगी। इस शंका से उनके मन में चिंता होती थी और वे बड़े बड़े नामी वैद्यों को बुलाकर श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा कराते तथा उन्हें योग्य औषधि दिलाने का प्रबंध भी करते थे। अंग्रेजी विद्या में मथुर बाबू की कप योग्यता नहीं थी और उस विद्या के प्रभाव से एक प्रकार की स्वतंत्रता जो मनुष्य के विचार में आ जाती है उसकी भी कमी मथुर बाबू में थी।
इसी कारण उन्होंने ईश्वर प्रेम में बेहोश होने लायक तन्मय न होने का उपदेश श्री रामकृष्ण को देव को दिया होगा। एक समय श्री रामकृष्ण देव और मथुर बाबू में इसी तरह की बहस छिड़ गई। मथुर बाबू कहने लगे, ईश्वर को भी नियम के अनुसार चलना पड़ता है। जो नियम उन्होंने एक बार बना दिया उसे रद्द करने का सामर्थ्य उन्हें भी नहीं रहता। श्री रामकृष्ण देव बतलाते थे कि मैंने कहा, कैसे पागल के समान तू बोल रहा है? अरे, जिसने नियम बनाया वह अपना नियम चाहे जब रद्द कर दे और उसके बदले कोई दूसरा नियम शुरू कर दे, यह तो उसकी इच्छा की बात है। पर यह बात मथुर बाबू को किसी प्रकार न जची। मथुर बाबू बोले, लाल फूल के पेड़ में सदा लाल फूल ही लगेगा, क्योंकि यही नियम उसने एक बार बना दिया है। मैंने कहा, अरे भाई, उसके मन में जो आएगा वही यह करेगा, तब लाल और सफेद फूल की कौन सी बात है? पर उसने यह बात नहीं मानी। उसके दूसरे ही दिन मैं झाऊ तल्ला की ओर शौच के लिए गया तो मुझे दिखा कि जासुन के पेड़ में एक ही डाली पर दो फूल खिले हैं, एक सुर्ख लाल और दूसरा शुभ्र श्वेत। एक दूसरे पर लाल रंग की आभा तक नहीं। देखते ही मैंने वह पूरी डाली तोड़ ली और उसे लेकर मथुर बाबू के पास गया और उनके सामने उस डाली को फेंककर मैं बोला, तू नहीं करता था ना, यह देख। मथुर बाबू ने बारीकी के साथ उसकी जांच की और चकित होकर बोले, हाँ बाबा, मैं हारा। इसी प्रकार कभी कुतूहल से, कभी श्री रामकृष्ण देव की व्याकुलता को किसी रोग से उत्पन्न समझकर, कभी उनकी व्याकुलता को ईश्वर के अत्यंत प्रेम और भक्ति से उत्पन्न जानकर आश्चर्य और भक्ति के साथ विषयी मनुष्य मथुर बाबू धीरे धीरे उनकी संगत में अधिकाधिक समय बिताने लगे तथा उनकी ठीक ठीक व्यवस्था रखने में तत्पर रहने लगे। और मथुर बाबू निश्चिंत रहें भी कैसे? नवानुराग के प्रबल वेग के कारण श्री रामकृष्ण देव तो नृत्य प्रति नया ही रंग दिखाने लगे। आज क्या है, अपने अंतर में अंतर्यामी जगदम्बा का दर्शन हो जाने के कारण पूजा की सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चढ़ा ली। कल क्या है, देवी की संध्या आरती लगातार 3 घंटे तक करते हुए अन्य नौकर चाकरों को तंग कर डाला। परसों क्या है, जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ, इस कारण जमीन पर लौट रहे हैं और इतना आक्रोश कर रहे हैं कि इन्हें देखने के लिए आश्चर्य से चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। इस प्रकार प्रत्येक दिन की अलग अलग लीला हमें श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक दिन
श्री रामकृष्ण देव शिव मंदिर में जाकर शिव महिम्न स्तोत्र से महादेव की स्तुति करने लगे। क्रमशः यह श्लोक आया, असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। इस श्लोक को कहते समय उनके हृदय में शिव की अपार महिमा की भावना अचानक जागृत हो गई। श्लोक का उच्चारण बीच में ही रुक गया और व्याकुलता से बेवहल होकर वे बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभो महादेव, तेरे गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं। उनकी आंखों की अश्रुधारा के अविच्छिन्न प्रभाव से उनका वक्षस्थल और नीचे की भूमि गीली भीग गई। उस आर्तनाद को सुनकर मंदिर के दूसरे पुजारी तथा अन्य नौकर दौड़ आए और उनका वह पागल की तरह रोना और उन्मत्त का सा व्यवहार देखकर चकित हो गए। फिर इस रोने गाने के परिणाम को देखने के लिए वे वहीं पर तटस्थ हो खड़े रह गए। कोई कहने लगे, छोटे भट्टाचार्य की पागलपन की लहर है, हमने सोचा था कुछ और बात है। आज तो महाशय बड़े रंग में दिख रहे हैं। दूसरे कहने लगे, देखो भला, संभालो, नहीं तो ये महादेव पर ही सवार होंगे। कुछ ऐसा भी कहने लगे, अरे देखते क्या हो, निकालो हाथ पकड़कर बाहर। चार मुंह चार बातें, जिसके मन में जो आया वह वही कहने लगा। इधर बाहर क्या हो रहा है इसकी श्री रामकृष्ण देव को खबर ही नहीं थी। शिव महिमा के अनुभव में ही वे तन्मय थे। उनका मन बाह्य जगत से संबंध तोड़कर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रविष्ट हो गया था। वहां फिर कैसा संसार और कैसा उसका कोलाहल। उस दिन मथुर बाबू मंदिर में आए हुए थे। यह सब गड़बड़ श्री रामकृष्ण देव के संबंध में होता हुआ सुनकर वे तुरंत ही शिव मंदिर में आए। नौकर लोग बड़ी हड़बड़ी के साथ अलग हो गए। भीतर जाकर श्री रामकृष्ण देव की वह तन्मयता देखते ही मथुर बाबू का हृदय भक्ति और आदर से भर आया। इतने में ही किसी ने कहा, क्या श्री रामकृष्ण देव को खींचकर बाहर निकाल दें। वे यह सुनकर उस पर क्रुद्ध होकर बोल उठे, खबरदार, यदि किसी ने उनके शरीर को हाथ लगाया तो। यह सुनकर डर के मारे कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका। कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव सचेत हुए और इतनी भीड़ और उसमें मथुर बाबू को खड़े हुए देखकर एक छोटे बालक के समान वे उनसे पूछने लगे, बेहोशी में मैं कुछ अनुचित तो नहीं कर गया। मथुर बाबू ने नमस्कार करते हुए कहा, नहीं बाबा, आपने कुछ नहीं किया। आप स्तोत्र पढ़ रहे थे, उसे बिना समझे आपको कोई व्यर्थ कष्ट न दे, इसलिए मैं यहीं खड़ा हो गया था।
श्री रामकृष्ण देव की ज्वलंत संगति से एक समय मथुर बाबू को बड़ा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे श्री रामकृष्ण देव पर उनका भक्ति विश्वास सहस्र गुना बढ़ गया। यह बात हमने प्रत्यक्ष श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुनी थी। एक बार श्री रामकृष्ण देव अपने ही विचारों में मग्न अपनी कोठरी के सामने के लंबे बरामदे में से इधर से उधर टहल रहे थे। मंदिर और पंचवटी के बीच में एक अलग घर है, जिसे अब तक बाबू का घर कहते हैं। उसी के एक हिस्से में उस दिन मथुर बाबू अकेले बैठे थे। वहां से श्री रामकृष्ण देव का टहलना उन्हें स्पष्ट दिखता था। उस समय वे श्री रामकृष्ण देव के संबंध में तथा अन्य काम काज के बारे में कुछ विचार कर रहे थे। मथुर बाबू के वहां बैठे रहने की ओर श्री रामकृष्ण देव का ध्यान बिल्कुल नहीं था। देखते देखते अकस्मात मथुर बाबू चौंक कर खड़े हो गए और दौड़ते हुए जाकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में लौटने लगे। तत्पश्चात वे उठे और उनके दोनों पैरों को जोर से पकड़कर रोने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, मैं बोला, तू यह क्या कर रहा है? तू इतना बड़ा आदमी, रानी का दामाद, तू ही ऐसा करने लगा तो लोग क्या कहेंगे? शांत हो, उठ। पर मेरी सुनता कौन है? बहुत देर के बाद वह कुछ शांत हुआ और बोला, अद्भुत दर्शन हुआ बाबा। आप टहलते समय सामने जाते थे तब ऐसा दिखता था कि आप नहीं हैं, वरन साक्षात जगदम्बा ही सामने आ रही है। जब आप पीछे लौटने लगते थे तब आप साक्षात महादेव ही दिखते थे। पहले मैं समझा कि मुझे भ्रम हो गया, पर आंखें मलकर देखा तो भी वही दृश्य। कितनी ही बार आंखों को मल मल कर देखा पर दिखाई दिया वही दृश्य। ऐसा कहकर वह पुनः रोने लगा। मैं बोला, मैं तो भाई इसे कुछ नहीं समझा, पर सुने कौन? तब तो मुझे डर लगा कि यदि कोई यह बात जाकर रानी से कहते तो वह क्या समझेगी। उसका निश्चय यही भाव होगा कि मैंने ही इस पर कोई जादू टोना कर दिया है। इसलिए मैंने उसे पुनः बहुत समझाया, तब कहीं जाकर वह शांत हुआ। मथुर क्या यूं ही इतनी भक्ति और सेवा करता था? माता ने उसे कितनी ही बातें यहां दिखाई और सुनाई। लोग यह कहते अवश्य हैं कि मथुर की जन्म पत्री में लिखा था कि उसके इष्ट देव की उस पर इतनी कृपा दृष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ घूमेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इस समय से मथुर बाबू का विश्वास और उनकी भक्ति बहुत दृढ़ हो गई, क्योंकि अब उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि सर्वप्रथम दर्शन के समय ही जिनके संबंध में मेरा अच्छा भाव हो गया था और दूसरे लोगों की दिल्लगी उड़ाने पर भी जिनके विचित्र आचरण का थोड़ा बहुत मर्म मैं समझता था, वे श्री रामकृष्ण देव यथार्थ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के शरीर के आश्रय से
साक्षात जगदम्बा ही मुझ पर अपना अनुग्रह करने के लिए आई हैं और मेरी जन्म पत्रिका में बताया हुआ भविष्य सचमुच ठीक उतर रहा है। यथार्थ में मथुर बाबू के बड़े भाग्यशाली होने में कोई संशय नहीं है। शास्त्रों का वाक्य है कि जब तक शरीर है तब तक भले और बुरे दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य द्वारा हुआ करते हैं। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, मुक्त पुरुषों का भी यही हाल है। साधारण मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल आप स्वयं ही भोगते हैं, पर मुक्त पुरुषों के शरीर से होने वाले पाप पुण्यों का फल कौन भोगे? वे स्वयं तो उसे भोगते ही नहीं, क्योंकि अभिमान ही सुख दुख का भोगने वाला होता है और मुक्त पुरुषों का अहंकार तो सदा के लिए समूल नष्ट हो जाता है। कर्म के साथ साथ उसका फल लगा ही रहता है और मुक्त पुरुषों द्वारा भी कर्म होते ही रहते हैं। तब इन फलों को भोगेगा कौन? यहाँ पर शास्त्र वाक्य है, जो बद्ध पुरुष उन मुक्त पुरुषों की सेवा करते हैं, उन पर प्रीति करते हैं, वे उनके शुभ कर्मों का फल भोगते हैं, और जो पुरुष उनसे द्वेष करते हैं वे उनके अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं। साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से जब इस प्रकार का फल मिलता है तो ईश्वरा अवतारों की भक्ति प्रीति पूर्ण सेवा का कितना फल मिलता होगा, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। श्री रामकृष्ण देव के प्रति मथुर बाबू की भक्ति उत्तरोत्तर अधिक होने लगी और श्री रामकृष्ण देव की सब इच्छाएं तत्काल तृप्त करना तथा उनकी हर तरह से निरंतर सेवा करना वे अपना परम सौभाग्य समझने लगे। श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक प्रकृति के अनुसार उन्हें रोज शरबत पिलाना आवश्यक मालूम होने पर उसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दी। श्री रामकृष्ण देव के स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें औषधि देने के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन और डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को नियुक्त कर दिया। श्री जगन माता को जैसे आभूषण पहनाने की इच्छा श्री रामकृष्ण देव की होती थी, वैसे ही आभूषण मथुर बाबू तत्काल बनवाकर श्री देवी जी को अर्पण कर देते थे। वैष्णव तंत्रोक्त सखी भाव की साधना करते समय श्री रामकृष्ण देव को स्वयं अपना स्त्री वेश बनाने की इच्छा होते ही मथुर बाबू ने उसी समय सब प्रकार के हीरा जवाहरात जड़े हुए अलंकार, बनारसी साड़ी, ओढ़नी इत्यादि ला दी। श्री रामकृष्ण देव की पानीहाटी महोत्सव देखने की इच्छा होते ही मथुर बाबू ने उनके वहां जाने का प्रबंध कर दिया और इतना ही नहीं, उन्हें भीड़ में कहीं चोट न लगे इसलिए साथ में 2-4 सिपाही लेकर बिना किसी को बताए स्वयं उनके संरक्षण के लिए वहां गए। इस प्रकार की अद्भुत सेवा के वृतांत के साथ वेश्याओं के मेले में जाने से उनके मन में असद्भाव उत्पन्न होता है या नहीं, देवी की अपार संपत्ति
उनके नाम लिख देने की बात निकालने से उन्हें लोभ उत्पन्न होता है या नहीं, इत्यादि उनकी अनेक प्रकार की परीक्षा लेने की बातें भी हमने श्री रामकृष्ण देव के मुख से सुनी है। इससे पता लगता है कि मथुर बाबू का विश्वास धीरे धीरे ही दृढ़ हुआ था। सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के कारण जैसे जैसे वे विश्वास की कसौटी पर ठीक उतरने लगे और उत्तरोत्तर अधिक उज्ज्वल स्वरूप धारण करने लगे, वैसे वैसे उनका श्री रामकृष्ण देव पर प्रेम अधिकाधिक होता गया। मथुर बाबू ने देखा कि लाखों रुपयों का लोभ दिखाने से भी जिनके वैराग्य में लेश मात्र भी कमी नहीं होती, सुंदर स्त्रियां जिनके मन में किंचित विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, सांसारिक मान अपमान से जिनके मन में कुछ भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता, कारण कि मनुष्य को भगवान जानकर पूजा करने से बढ़कर मान और कौन सा हो सकता है, जो सब प्रकार के ऐहिक विषयों से संपूर्ण उदासीन हैं, जो मेरे जीवन के अनेक दोषों को देखकर भी मुझ पर इतना प्यार करते हैं, अनेक संकटों से मुझे उबारते हैं और सब प्रकार से मेरी कल्याण की कामना करते हैं, वे सचमुच में मनुष्य वेशधारी होते हुए भी न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, ऐसे किसी दूरस्थ साम्राज्य के निवासी हैं। एक और बात का प्रभाव मथुर बाबू के अंतःकरण पर पड़ा, वह है इस अद्भुत चरित्र का माधुर्य। ऐसी अलौकिक ईश्वरीय शक्ति का इनमें पूर्ण विकास होते हुए भी वे स्वयं बालक के बालक ही बने थे। थोड़ा भी अहंकार उनमें नहीं था। बाहरी चमत्कार, उनके अंतःकरण में जो भी भाव उत्पन्न हो उसे 5 वर्ष के बालक के समान वे सरलता से कह देते थे, लेश मात्र छिपाने का प्रयत्न नहीं करते थे, जैसे भीतर से बाहर। दूसरे को कदापि कष्ट नहीं देते थे। दूसरे का नुकसान होने लायक वे कभी कुछ नहीं कहते थे, चाहे उसके कारण स्वयं उन्हें कितना भी कष्ट क्यों ना हो। मथुर बाबू के हलधर नाम के एक पुरोहित थे। श्री रामकृष्ण देव पर बाबूजी की इतनी भक्ति देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। वह मन में कहता था, इस मनुष्य ने जादू टोना करके हमारे बाबूजी को बस में कर लिया है। मैं आज कितने दिनों से अपना प्रभाव उन पर डालना चाहता हूं, पर इसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाता। तिस पर भी बालक के समान स्वांग बनाता है। यदि इतना सरल है तो भला बताए हमें अपनी वशीकरण विद्या, पर वैसा नहीं करेगा। मैंने अपनी सारी विद्या लगा दी और बाबू मेरे बस में आ ही रहे थे कि न मालूम कहाँ से यह व्याधि आ गई। इस तरह के विचारों से वह बड़ा चिंतित रहता था और श्री रामकृष्ण देव से इसकी कसर निकालने का मौका ढूंढ रहा था। उसे यह अवसर शीघ्र ही मिल गया। मथुर बाबू के जान बाजार के बाड़े में एक दिन संध्या समय श्री रामकृष्ण देव भगवत चिंतन में तन्मय होकर अर्धवाई दशा में पड़े थे।
पास में कोई नहीं था। कुछ समय पश्चात श्री रामकृष्ण देव समाधि से उतरकर धीरे धीरे सचेत हो रहे थे। इतने में ही हलधर पुरोहित सहज ही वहां आ गया और श्री रामकृष्ण देव को वहां अकेला देखकर उचित अवसर मिला जानकर उसे बड़ा आनंद हुआ। इधर उधर पास में किसी का न होना निश्चय जानकर वह श्री रामकृष्ण देव के समीप आया और उनको धक्के लगाता हुआ बोला, क्यों रे भट्ट, बाबू को जादू करके बस में कर लिया है? बोल ना रे, अब क्यों चुप्पी साध ली? क्यों रे ढोंग करता है? अर्ध समाधि में रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव उस समय बोल ही नहीं सकते थे। श्री रामकृष्ण देव को कुछ न बोलते देखकर उसने गुस्से ही गुस्से में, जा रे, नहीं बोलता तो मत बोल, ऐसा कहते हुए एक लात मारकर कहा, वहां से अपना मुंह काला किया। मथुर बाबू को मालूम होने से ब्राह्मण का कहीं अनिष्ट हो जाए, यह सोचकर निरभिमानी श्री रामकृष्ण देव ने इसके बारे में जरा भी चर्चा नहीं की। पर इसके कुछ दिनों के बाद अन्य कारणों से मथुर बाबू हलधर पर नाराज हो गए, जिससे हलधर नौकरी से अलग कर दिया गया। बाद में एक दिन मामूली बातों में श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन की बात मथुर बाबू को बताई। उसे सुनकर मथुर बाबू क्रोध और दुख से संतप्त हो उठे और कहने लगे, बाबा, यह बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो वह ब्राह्मण कदापि जीवित न बचता। मथुर का भक्ति विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ने लगा, त्यों त्यों वे श्री रामकृष्ण देव की ही संगत में रहने तथा उनकी अधिकाधिक सेवा करने का उपाय ढूंढने लगे। उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा करने का अवसर मुझे अधिक मिलेगा, यह सोचकर वे बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव को जान बाजार के अपने बाड़े में रहने के लिए ले जाने लगे। तीसरे प्रहर में चलिए बाबा घूमने चले कहकर उन्हें कलकत्ता के किसी उत्तम स्थान में अपने साथ घूमने ले जाया करते थे। बाबा के भोजन के लिए उन्होंने सोने चांदी के बर्तन विशेष रूप से बनवाए थे। उनके लिए सदा उत्तम उत्तम वस्त्र खरीद देते थे। इतना होने पर भी कहते थे, बाबा, आप ही तो इस सब के मालिक हैं। देखिए ना, इस सोने की थाली और चांदी की कटोरी में आपका भोजन हो जाने के बाद आप उस ओर तो लौटकर देखते भी नहीं। तब मुझको ही उन्हें मांज धोकर पहुंचकर ठीक तरह से रखवाने का प्रबंध करना पड़ता है। लगभग इसी समय एक अत्यंत मूल्यवान बनारसी दुशाले की दुर्दशा का वृतांत हमने स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुना है। मथुर बाबू ने वह दुशाला 1000 रुपये में खरीदा था। इतनी कीमती और सुंदर वस्तु वे और किसी ने, यह सोचकर उन्होंने बड़े आनंद से उसे श्री रामकृष्ण देव को समर्पण किया। उस दुशाले को ओढ़ने से उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उसकी ओर वे बार बार देखने लगे और बड़े आनंद से इधर उधर टहलने लगे। उस दुशाले को वे हर एक को दिखाने लगे और दिखलाते समय कहते, देखो, यह दुशाला मथुर ने 1000 रुपये खर्च करके मेरे लिए ला दिया है, पर बस एक छोटे बालक के समान
थोड़ी ही देर में सब आनंद चला गया और मन में दूसरे ही विचार आने लगे। इस दुशाले में विशेष बात क्या है? इसमें ऊन और जरी के सिवाय तो और कुछ नहीं है। जिन पंचभूतों से सब चीजें तैयार होती हैं, उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। गुण यही है कि इससे ठंडक से बचत होती है। थोड़े विचार के बाद, पर यह काम तो कंबल से भी होता है, फिर इसमें इतना अधिक क्या है? और सब वस्तुओं के समान इससे भी सच्चिदानंद की प्राप्ति तो नहीं होती, वरन उल्टे इसे ओढ़ने से मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार केवल अहंकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईश्वर से दूर हट जाता है। यह इसका बड़ा भारी दोष है। ऐसा सोचकर उन्होंने दुशाले को जमीन पर फेंक दिया और इससे सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती, थू थू यह कहते हुए, उस पर थूकते हुए उसे पैरों से रौंद डाला। इतने से ही संतोष न मानकर उसे वे जलाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर इतने ही में वहां कोई आ गया और श्री रामकृष्ण देव के हाथ से उसने उस दुशाले को छुड़ा लिया। मथुर बाबू को यह वृतांत विदित होने पर वे बोले, बाबा ने ठीक किया। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को अनेक प्रकार के सुख भोग और आराम में रखने का प्रयत्न करते थे, तथापि श्री रामकृष्ण देव का मन कितने ऊंचे विचारों में मग्न रहता था, यह ऊपर की घटना से स्पष्ट दिखता है। मथुर बाबू की पत्नी भी उन्हें साक्षात ईश्वर समझती थी। मथुर और उनकी स्त्री दोनों श्री रामकृष्ण देव से कोई बात नहीं छिपाते थे। वे दोनों कहते थे, बाबा कोई मनुष्य नहीं है, उनसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं। उन्हें सब बातें मालूम हो जाती हैं, मन की बात भी वे जान लेते हैं। और वे दोनों सिर्फ ऐसा कहा ही नहीं करते थे, वरन श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का था। वे अपना खान पान, उठना बैठना, सभी व्यवहार उनको साथ लेकर ही करते थे। इतना ही नहीं, उनका शयन भी कई दिनों तक एक ही स्थान में होता था। बाबा को किसी समय भी बाड़े के किसी भी भाग में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। ऐसी स्वतंत्रता न देने से लाभ ही क्या था? कहाँ क्या हो रहा है, यह सब बाबा को मालूम हो जाने का उन्हें कई बार निश्चय हो चुका था। इसके अतिरिक्त पुरुष को स्त्रियों में शामिल नहीं होने देने का मुख्य कारण है मानसिक विकार। परंतु इस संबंध में तो बाबा को घर के किसी एक संगमरमर के पुतले के समान ही समझना चाहिए। किसी अपरिचित पुरुष को देखकर स्त्रियों के मन में जिस प्रकार लज्जा और संकोच उत्पन्न होता है, वैसा भाव मथुर बाबू के यहाँ किसी स्त्री के मन में श्री रामकृष्ण देव को देखकर नहीं होता था। उन्हें वे उनमें से ही एक या कोई 5 वर्ष के छोटे बालक के समान प्रतीत होते थे। सखी भाव से साधना करते समय वे स्त्री वेश धारण करके इन स्त्रियों में घुल मिल जाते थे। दुर्गा पूजा के समय इन स्त्रियों के साथ वे जगदम्बा पर चंवर डुलाया करते थे। किसी स्त्री का पति आ जाए तो
ठाट बाट सजाकर पति के साथ बोलने की रीति आदि सिखाकर उसे पति के शयन मंदिर में पहुंचाकर वे वापस आते थे। इत्यादि अनेक बातें स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुनकर इन सब स्त्रियों का इस काम गंधहीन अद्भुत पुरुष श्री रामकृष्ण देव से कैसा अपूर्व भक्ति विश्वास का संबंध था, यह सोचकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है और हृदय से यही निकलता है कि उनकी भक्ति, उनका विश्वास और उनकी निसंकोच वृत्ति के आचरण को धन्य है। जय ठाकुर, जय मां।